क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति से परिवर्तन कर नई शिक्षा नीति किस वर्ष बनाई थी? ऑप्शन है 1986 में, वर्ष 1985 में, वर्ष 1987 में या वर्ष 1995 में। तो राजीव गांधी ने जो नई शिक्षा नीति थी, पुरानी शिक्षा नीति के स्थान पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई लागू की थी, वे लागू की थी वर्ष 1986 में। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 87 है कि मदरसा का संबंध था। ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या उच्च शिक्षा से। तो जो मदरसा का संबंध था वे था उच्च शिक्षा से, हायर एजुकेशन से। क्वेश्चन नंबर 88 है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन है केवल बुद्धि परीक्षण के द्वारा, केवल उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, केवल अभिरुचि परीक्षण के द्वारा या उपयुक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों की जो पहचान की जा सकती है वे केवल बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु आप क्या करेंगे? ऑप्शन है शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, या छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, या श्रम के महत्व पर भाषण देना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए ताकि छात्रों को श्रम के महत्व के बारे में पता चल पाए। क्वेश्चन 19 है कि किस आयोग द्वारा 3 वर्ष की शिक्षा अवधि स्नातक की उपाधि के लिए निश्चित की गई? ऑप्शन है वुड डिस्पैच, हंटर शिक्षा आयोग, सैडलर शिक्षा आयोग या 1913 की शिक्षा नीति। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सैडलर शिक्षा आयोग द्वारा 3 वर्ष की शिक्षा अवधि स्नातक की उपाधि के लिए निश्चित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91 है कि इंटरमीडिएट महाविद्यालय का वर्णन सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा किया गया? ऑप्शन है वुड डिस्पैच, हंटर शिक्षा आयोग, सैडलर शिक्षा आयोग या 1913 की शिक्षा नीति। इंटरमीडिएट महाविद्यालय का वर्णन सबसे पहले जिस आयोग ने किया था उस आयोग का नाम है सैडलर शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 92 है कि राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियों या सिफारिशें संबंधित थी। ऑप्शन है उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से। तो राधाकृष्ण आयोग की जो संतुष्टियाँ थी, सिफारिशें थी, वे जो संबंधित थी वे उच्च शिक्षा आयोग से संबंधित थी। और राधाकृष्ण आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग भी राधाकृष्णन आयोग था। क्वेश्चन और जो इसकी स्थापना हुई थी वे 4 नवंबर 1948 में की गई थी। क्वेश्चन 93 है कि शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष हटाक समिति का गठन किया था? ऑप्शन है वर्ष 1917 में, वर्ष 1902 में, वर्ष 1919 में या वर्ष 1930 में। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में हटाक समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है वर्ष 1917 में, वर्ष 1902 में, वर्ष 1920 में या वर्ष 1930 में। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन किया गया था वह किया गया था वर्ष 1902 में। और इसके अलावा ये जान लेते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। तो पूछा जाएगा आपकी विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्षता किसके अंतर्गत किया गया था? तो सर थॉमस रेले के अध्यक्षता में किया गया था। और आयोग द्वारा सुझाए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया। तो अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में। और इसका गठन कब हुआ? 1902 में। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और जो इसके अध्यक्ष थे वे थे सर थॉमस रेले। क्वेश्चन 95 है कि शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने किस वर्ष सैडलर आयोग का गठन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 में। क्वेश्चन नंबर 96 है कि अंग्रेजी सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए किस वर्ष हंटर आयोग का गठन किया था? ऑप्शन है 1835 में, 1880 में, 1882 में या 1892 में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 97 है कि इनमें से किस वर्ष शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र जारी किया था? ऑप्शन है ए 1840 में, बी 1880 में, सी 1835 में या डी 1892 में। तो मैकाले का विवरण पत्र या घोषणा पत्र जो जारी किया गया था वह जारी किया गया था वर्ष 1835 में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा जाता है। ऑप्शन है वुड घोषणा पत्र या डिस्पैच भी कहा जाता है इसे 1854 को, हंटर आयोग 1882 के प्रतिवेदन को, रिले आयोग 1902 के प्रतिवेदन को या सेडलर आयोग 1917 के प्रतिवेदन को। तो जो इसका राइट आंसर है वे है ऑप्शन नंबर ए, वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रियर लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो जो इसका राइट आंसर है वे है गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 100 है कि किस वर्ष भारत में ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंप दिया था? ऑप्शन है वर्ष 1956 में, वर्ष 1955 में, वर्ष 1960 में या वर्ष 1954 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1954 में। तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपनी तैयारी पर लगे रहें। एक सीट आपको CUT में बीएड में पक्का करना है।